हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी। ओके, so let us begin। तो हमने सो फार जो है वो नेगेटिव लिबर्टी पे डिस्कस किया था। तो बेसिकली नेगेटिव लिबर्टी जो है वो फ्री फ्रॉम क्या आइडिया जो है, किस फ्रीडम से, जैसे कि हम लोग कोई भी थ्रेट से फ्री हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो गया किसी भी थ्रेट से हम फ्री है, तो वो हो गया कि हम फ्री हैं उस पर्टिकुलर चीज से, उस पर्टिकुलर अथॉरिटी से। ठीक है, जो हमारे चॉइस को हैम्पर ना करे। ओके, अब हम कॉन्ट्रास्टिंग वे में देखेंगे पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी का जो बेसिक आइडिया होता है वो क्या होता है कि हम फ्रीडम टू, ठीक है, हमें क्या क्या करने का फ्रीडम है। ओके, दैट वी विल लुक इनटू। अब देखिए यहाँ पे है कि जो ये फ्रीडम टू एक्सप्लेन करता है कि दे आर इन रिस्पॉन्स टू द आंसर दैट कि कौन गवर्न करेगा मुझे। तो ये इसमें आंसर ये आएगा कि आई गवर्न माई सेल्फ। पॉजिटिव लिबर्टी डिस्कस करता है बहुत सारा लंबा परंपरा, बहुत जो सदियों से चला आया है, जैसे कि हमें इस परंपरा के तहत रूसो की बातें, हीगल की बातें, मार्क्स, गांधी और विंडो, ये सब की बातों से इंस्पिरेशन लेके पॉजिटिव फ्रीडम के बारे में कहा गया है। ये पॉजिटिव फ्रीडम का जो कंसर्न है वो ये है कि वो नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और वो कुछ ही कंस्ट्रेंट डालेगा किसी इंडिविजुअल पे, ताकि इंडिविजुअल का कोई भी पर्टिकुलरली डेवलपमेंट हैम्पर ना हो, उन पे ऐसा फ्यूल रिस्ट्रिक्शन हो, लेकिन साथ ही साथ वो अपने डेवलपमेंट में इनकॉर्पोरेट कर सके, वो अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। तो इंडिविजुअल एक फ्लावर की तरह होता है जो कि तभी खिलता है जब सॉइल फर्टाइल हो, सन जेंटल हो और वाटर एडिक्वेट हो और केयर रेगुलर हो। ओके, सिमिलरली हम एज ए इंडिविजुअल, अगर हमें अ, अच्छे से रखा जाएगा, हम पे एक बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा जाएगा, हमें अपने डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करने दिया जाएगा, तो वील डेवलप एट आवर हाईएस्ट पोटेंशियल एज एन इंडिविजुअल। तो यही पॉजिटिव फ्रीडम हमें इसी तरीके से बेनिफिट देता है। अब यहाँ के पे है कि इंडिविजुअल टू डेवलप अपना कैपेबिलिटी, तो उनको जरूरी है कि पॉजिटिव कंडीशन दिया जाए इकोनॉमिकली, मटेरियल फॉर्म में। ठीक है, उन्हें उनके लिए अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए जाए, पॉलिटिकली उनको राइट टू वोट दिया जाए, उनको सोशल डोमेन में भी बहुत अच्छा सोशल जस्टिस का अधिकार दिया जाए, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस तरीके से दैट इज कि पर्सन जो है वो किसी भी तरीके से रुके ना अपने ग्रोथ में, उनको पॉवर्टी रोकने वाला नहीं हो, उनको अनएम्प्लॉयमेंट रोकने वाला नहीं हो, और उनके पास एडिक्वेट अमाउंट में ऐसा इनपुट्स हो जो वो लगा के अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सके। ठीक है, टू परस्यू देयर व्हाट दे वांट, उनका क्या जो नीड है उनको वो फुलफिल कर सके। साथ ही साथ उनको अपॉर्चुनिटी हो कि वो मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके और अपने जैसे जो भी अपनी बातों को रख सके, और रखने के साथ साथ उनकी जो बातें हैं वो लॉज में, कि उनके चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करे, उनका मत रिफ्लेक्ट करे। तो ये कैसे होगा? ये होगा वोट राइट टू वोट मिलेगा। राइट टू वोट मिलेगा, हम अपने तरीके के रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, फिर वो हमारी बातों को संसद तक ले जाएगा, लॉ बनाएगा। तो इस तरीके से चॉइसेस जो है वो हमारा झलकेगा। अबव ऑल कि किसी भी इंडिविजुअल को अपने माइंड को डेवलप करने के लिए, इंटेलेक्ट लाने के लिए इंडिविजुअल को एजुकेशन मिलना चाहिए, और और एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, ये सब चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिलना चाहिए। तो ये जो है वो आपको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट तो या फिर स्टेट जरूर आगे आएगा। अब पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज करता है कि एक फ्री तभी हो सकता है एक सोसाइटी में जब वो कोशिश करे कि टू मेक दैट सोसाइटी सच दैट कि उस इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो। ओके, लेकिन निगेटिव लिबर्टी सिर्फ और सिर्फ कंसर्न करता है कि वो एक ऐसा नॉन इंटरफेरेंस का एरिया बनाए जहाँ पे जो है इंटरफेरेंस का एरिया बनाए,
और आउटसाइड द एरिया ऑफ कि ठीक है, एक पर्टिकुलर जो है एक एरिया है जिसके तहत जो इंडिविजुअल को हर चीज का लिबर्टी है, वो कहीं भी लाइक कुछ भी नहीं कर सकता है। ओके, अगर वो आउटसाइड स्पेस में है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, वहां हम रीजनल रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। लेकिन अगर उसका पर्सनल स्पेस है, ठीक है, तो वहां पे कोई भी ऐसा लाइक इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स नेगेटिव लिबर्टी जो है वो वुड लाइक टू एक्सपैंड दिस मिनिमम एरियाज एज मच एज पॉसिबल। हाउएवर स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी जो है, अगर हम देखें, तो ये इसी तरीके से पॉसिबल है कि जो दोनों पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी है, दोनों एक दूसरे के साथ है। ओके, साथ साथ चले, पैरेलली। अब टायरेंट्स जस्टिफाई करेंगे वो अपने रूल्स को कैसे, तो वो पॉजिटिव लिबर्टी के साथ जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर बीइंग अ टायरेंट हम अपना कंट्रोल इंडिविजुअल के लाइफ पे कर सकते हैं, और हम अगर कंट्रोल करेंगे तो वो इंडिविजुअल बेटर बनेगा। तो इंडिविजुअल बेटर बनेगा तो सोसाइटी बेटर बनेगी, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो वो पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव लिबर्टी के आर्ग्यूमेंट्स को ज्यादा सहमत देते। अब यहाँ पे अब है यहाँ पे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। तो वन ऑफ द इशू जो कंसिडर किया जाता है कि टू बिलोंग मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कि आपको इंटरफेयर नहीं होगा, आपको फ्रीडम टू एक्सप्रेस मिलेगा, अपना जो आप बात कह सकते हैं। ठीक है, जेएस मिल ने एक रीजन दिया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो क्यों रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, और ये दिस इज अ गुड केस ऑफ डिस्कशन। एट वेरियस टाइम बहुत सारा डिमांड होता है कि ये बुक बैन करिए, ये फिल्म बैन करिए, ये नाटक या प्ले बैन करिए, या फिर ये आर्टिकल रिसर्च जर्नल से रिमूव करिए। तो आप इस पे सोचिए कि ये डिमांड जो है बुक बैन करने का, इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन, ये क्या है? अगर हम देखें तो see that freedom as making of the choices, where a distinction is made between the negative and positive liberty, जहाँ हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या जस्टिफाइबल कॉन्स्ट्रेंट चाहिए, या फिर these have to be supported by proper procedure, या फिर एक important moral argument कि ठीक है, I'll publish this, I'll see this, I'll have this film क्योंकि मेरे पास इसका एक तर्क है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल वैल्यू है हमारे सोसाइटी का, ठीक है, जो हमेशा कभी ना कभी कितना भी कोशिश कर ले, उसमें कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस आएगी। ठीक है, इनकन्वीनियंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पीपल हु वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट, कि जो भी आपके फ्रीडम को स्नैच करना चाहता है, कर्व करना चाहता है, उनके सामने आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसा नहीं हो पाएगा। आपको कहीं ना कहीं उसके वो इनकन्वीनियंसीज को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा चाहेगा कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो नहीं आपको मिले। अब यहाँ पे कि रिमेंबर वॉल्टायर्स स्टेटमेंट कि मैं आपको डिसअप्रूव करता हूँ, मतलब मैं आपको आपने जो भी कहा ना वो मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है, यू आर रॉन्ग, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं आपका बोलने का अधिकार मरते दम तक डिफेंड करूंगा, कि आपका अधिकार है, आप बोलो। हो सकता है कि हम आपके बोलने से डिसअप्रूव भी कर दे, या फिर हमको लगे कि नहीं, आप जो बोल रहे हो वो गलत है। लेकिन हाँ, हम आपको चुप नहीं रहने देंगे, आप बोलिए और आपका राइट है, आप बोल। तो वो इसीलिए कहते हैं, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से। ओके, तो ये बहुत ही जरूरी है अगर हम फ्रीडम प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे है कि how deeply are we committed to the freedom of expression? Some years ago, Deepa Mehta, a filmmaker, wanted to make a film about widows in Varanasi. So how to explore the plight of widows, जो भी difficulties widows face करती हैं, उन पे एक फिल्म बनाना चाहती थी दीपा मेहता। लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ फ्रॉम द सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, कि नहीं नहीं, आप इंडिया को ऐसे वेरी बैड लाइट में नहीं दिखा सकते, जो भी विडोज फॉलो करती है, दैट इज आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, यू जस्ट कांट ब्लेम आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन फॉर द प्लाइट ऑफ विडोज। तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा उनको फेस करना पड़ा, मतलब बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा कि विरोधाभास की, हाँ ठीक, आप नहीं बना सकती, नहीं बना सकती, एंड ऑल दिस।
और फिर वो अलाउ भी नहीं किए और वो बन भी नहीं पाई, तो सब्सिक्वेंटली वो बनारस में नहीं बन के कहीं और बनी। सिमिलरली अगर हम बुक रामायणा रिटोल्ड बाय अरबे मेनन देखते हैं या फिर सनातनिक वर्सेस बाय सलमान रशीद देखते हैं, तो ये सब भी बैन हो गया आफ्टर द प्रोटेस्ट फ्रॉम सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं चाहते थे कि इस तरीके से रामायण को प्रस्तुत किया जाए या फिर सैटेनिक वर्सेस इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से उसका विरोध हुआ और फिर जो ये पर्टिकुलर दो राइटर थे, इनको अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्व करना पड़ा। तो इस तरीके से द फिल्म लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड द प्ले में नाथुराम बोलते वर ऑल्सो बैन आफ्टर द प्रोटेस्ट, कि नाथुराम जैसे कि कोई गांधी पक्षधर है, तो वो बिल्कुल जो नाथुराम का अपना पर्सपेक्टिव है वो इन्होंने लिखा है इसमें, तो वो नहीं सुनने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने फादर ऑफ नेशन के का ऐसा जो भी उनके किलिंग्स में उनका जो भी था, तो इस वजह से उनको समाज ने क्या किया कि नो, आपको नहीं बोलना है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो नहीं चाहती है। इसी तरीके से बैनिंग जो है, किसी को कहीं भी चीजों से बैनिंग कर देना, इट्स नॉट द दैट लाइक रियल सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन। आपको क्या होगा, जब तक जैसे कि सिंस इट मीट्स द इमीडिएट डिमांड, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा हार्मफुल है कि आप सीधे किसी को बैन कर दीजिए, किसी का फ्रीडम सोसाइटी, क्योंकि वो बैनिंग वाला फिर एक हैबिट डेवलप हो जाता है कि हाँ भाई, किसी को कुछ बोलने ना दो, किसी को कुछ मैगजीन पब्लिश ना करने दो, फिल्म नहीं बनाने दो, और इस तरीके से। लेकिन बट दिस मीन दैट वी शुड नेवर बैन, लेकिन बैनिंग हैबिट है वो गलत है। इस तरीके से तो बहुत लोग का स्पीच और हर कुछ कर्टेल होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कभी भी कुछ बैन नहीं करना चाहिए। अ, तो ऐसा नहीं है। आफ्टर ऑल वी डू हैव सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स, कि जो फिल्म हमें सही नहीं लगती है पब्लिक स्फेयर में रिलीज करना, तो वी पुट सम डिलीटेशन ऑफ द सीन्स, हम सीन्स डिलीट कर देते हैं, सेंसरशिप लगा देते हैं। ओके, इट्स नॉट सिमिलर टू बैनिंग। ये बैनिंग पे सिमिलर नहीं कि जैसे कि हम कुछ पूरा बैन ही कर दिए, हम एक चुनिंदा चीजों को पे रोक लगा दिए कि वो पार्ट जो है उस पर्टिकुलर चीजों से वो नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कुछ पोर्शन ही बैन होती है, पूरी फिल्म नहीं बैन होती। ये क्वेश्चन हमेशा डिबेटेबल है कि किसी को कुछ बैन करना चाहिए या किसी को कुछ बैन नहीं करना चाहिए, या फिर किसी को कभी कुछ बैन नहीं करना चाहिए। तो जस्ट फॉर द इंटरेस्ट, इंग्लैंड में जो भी लोग एम्प्लॉय होते हैं काम करने के लिए रॉयल हाउस होल्ड में, तो वो लोग को क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के बाधित किया जाता है। बाधित किया जाता है किस चीज से? वो होता है कि आप रॉयल फैमिली के इंटरनल अफेयर्स के बारे में अपने बुक में नहीं लिख सकते हो। यू कैन बी ऑथर, यू कैन बी एनीथिंग, आप लिख सकते हो, रिसर्चर, राइटर, कुछ भी हो सकते हो, पर आपको जो है इंटरनल अफेयर्स नहीं लिखना है रॉयल फैमिली या उसके हाउस होल्ड। क्या अगर ऐसा पर्सन, अगर कोई पर्सन ऐसा करता है, तो उसको वहां पे की नौकरी जो है वो छोड़ के जानी पड़ती है, और उसके कैरेक्टर पे एक तरह से ब्लैक स्केच हो जाता है कि उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, और वो लाइक उनको डीबार कर दिया जाएगा, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, और इस तरीके से वो कोई इंटरव्यू देंगे ऑथर, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्स्टेंट लगाया जाता है, रॉयल फैमिली जो लगा देते हैं, जो भी उनके पोएट पोएट ऑथर होते हैं उनपे, तो ये क्या जस्टिफाइबल है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इज दिस एन अनजस्टिफाइबल कॉन्स्टेंट ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? कह सकते, बिकॉज इट हैज टू पर्सपेक्टिव, लाइक ना कि ऐसे तो लिख सकता है, लिखने वाले लोग लिख देते हैं और साइड से वो सर्कुलेट भी हो जाता है, लेकिन इंटरनल अफेयर कोई भी नहीं चाहेगा एज अ रॉयल फैमिली के मेंबर। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी बातें बाहर जाए, डेफिनेटली। और वो उतना ही चाहेंगे कि
जितना वो दिखलाना चाहते हैं दुनिया को कि वो मेरे बारे में ये लिखो, अच्छा अच्छा लिखो, ताकि उनका पॉपुलैरिटी, उनका सिटीजन्स में बात जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे, ना कि नेगेटिव। और अगर राइटर्स लिखना चालू करेंगे इंटरनल अफेयर के बारे में, तो मे बी ऐसा नेगेटिव पिक्चर ना बन जाए, इसकी वजह से उन पे एक कॉन्ट्रैक्ट थोपा जाता है। तो इस तरीके से कॉन्स्टेंट अलग अलग तरह का जो है वो एग्जिस्ट करता है, और हम डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से उसको हैंडल करते हैं। व्हाइल रिफ्लेक्टिंग ऑन सच सिचुएशन, वी नीड टू रियलाइज दैट कि जब एक कॉन्स्टेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइज सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि रिलीजन या फिर कल्चर से बैक्ड है, या फिर कोई अथॉरिटी जो स्टेट है या फिर गवर्नमेंट है, तो उससे तो वो हमारे फ्रीडम को डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है। और वो रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट में फाइट करना इज नॉट द कप ऑफ टी फॉर एनीवन। इट्स नॉट इजी, दैट मच इजी फॉर एनीवन। तो ये प्रॉब्लम है। हाउएवर, अगर हम विलिंग है और फॉर द सेक ऑफ परसुइंग आवर एस्पिरेशन, हमारा गोल, हमारा फ्रीडम, तो हमें जो है तो फिर हमारा केस जो है वो थोड़ा, हम लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कह सकते हैं, फिर अलग अलग अमेंडमेंट्स या फिर जो भी जजमेंट आएगा उसके तहत वी कुड एक्ट, वी कैन एक्ट। तो इस तरीके से हमारा फ्रीडम जो है इट्स नॉट सिमिलरली लिमिटेड इन केस दैट वी आर नॉट फोर्स्ड into accepting the condition, then we cannot claim that our freedom has been curtailed. To begin by saying that कि freedom जो है वो absence था, मतलब absence है external constant का, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि freedom जो है वो हमारी capacity, हमारी ability to make choices पे depend करता है। और हम जो चॉइसेस बनाते हैं, उन चॉइसेस के जो रिपरकशंस आते हैं, वी नीड टू एक्सेप्ट ऑल दीज एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शंस और उसका कॉन्सिक्वेंस। इसीलिए इट इज फॉर द रीजन दैट कि मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम के जो जो ऐसे प्रोपोनेंट्स हैं या जो इनके साथ सहमत होते हैं, वो ये कहते हैं कि चिल्ड्रन जो है वो मस्ट बी केप्ट इन द केयर ऑफ पेरेंट्स, ताकि उन्हें सब कुछ एडिक्वेट मिले फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर बीइंग themselves portrayed or genuinely be as a good human being. Okay, our capacity to make right choice, to assess resonated manner, available option, and shoulder to responsibility for our actions. ये सारा जो है वो अ, ठीक है। आप, मैंने पहले भी कहा था कि हम काबिल तब होते हैं अपना चॉइस अपने लेने के लिए जब हम वेल एजुकेटेड हो, जब हम अवेयर्ड हो, जब हमारा जो जजमेंट का कल्टिवेशन हो बेस्ड ऑन प्रॉपर रैशनल हो, और हम जो भी एक्शन करें उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हैंडल करने का दम रखते हो, तब हम एक अच्छा डिसीजन मेकर हो सकते हैं, अपना फ्रीडम को अच्छा एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके। So, as much as needs to be nurtured by limiting the authority, state, society, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो ज़रूरत है कि हमें फ्रीडम को एक्सरसाइज करना है, लेकिन हमें साथ ही साथ कुछ तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का ज़रूरत है, लिमिटिंग अथॉरिटी का ज़रूरत है। ठीक है, ताकि हम एक अच्छे वे में नर्चर हो सके, फ्रीडम को संभाल सके। अब यहाँ पे हम बॉक्स में देखेंगे यहाँ पे कि जॉन स्टुअर्ट मिल एक पॉलिटिकल थिंकर या और एक एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में। उन्होंने एक पैशनेट डिफेंस दिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, अपने इंक्लूडिंग लाइक फ्रीडम ऑफ थाउट एंड डिस्कशन। उनके बुक में जो है ऑन लिबर्टी में उन्होंने 4 रीजन दिए कि क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है whose proposed idea that appears to false or less misleading to the कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है क्यों आज के टाइम में बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से कुछ भी ऑब्ससिनिटी क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी हेट स्पीच दे रहे हैं, किसी को डिफेम करे। तो ये सारी चीजें जो है क्यों आज के टाइम में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों मिसलीडिंग है। तो इसमें अगर तर्क दिया जाए तो पहला ये बात है कि कोई आइडिया कंप्लीटली फॉल्स नहीं होता है। जो हमको दिखता है वो फॉल्स होता है, उसमें एक एलिमेंट ऑफ ट्रुथ भी होता है। अगर हम बैन कर देते हैं ऐसा फॉल्स आइडिया, तो हम देखेंगे कि हम एलिमेंट ऑफ ट्रुथ भी उसके साथ लूज करते हैं। फिर है कि दिस इज रिलेटेड टू द सेकंड पॉइंट कि ट्रुथ जो है वो खुद ब खुद नहीं आता है। उसमें एक बहुत सारा मन में विवेचना चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उसके बाद ऑपोजिट व्यू के साथ
फिर जो अपनी ट्रुथ है उसके साथ मिलके हम एक आइडियाज को क्रिएट करते हैं। ओके, तब वो जाके आता है आइडियाज जो है, जो हमें बुरा लगता है आज या गलत लगता है, वो मे बी वैल्यूएबल हो। ठीक है, वैल्यूएबल हो इन द इमर्जेंस ऑफ व्हाट वी कंसिडर राइट काइंड ऑफ आइडियाज, कि वो शायद जो है हमें अभी बुरा लगे अभी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो एक टाइम के लिए बहुत सही था, वही राइट काइंड ऑफ आइडिया। थर्ड जो है, वो थर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो, क्योंकि फ्रीडम पहले ही मैंने कहा कि एक इवोल्यूशनरी टर्म है, कि बाय द टाइम चेंज होते गया, अपना बातों को चेंज किया, अपने तरीकों को चेंज किया, फ्रीडम जो है मूवमेंट के थ्रू अलग अलग चीजों के लिए आए, और फिर ये हर अलग अलग स्पेस में घुसने के बाद अलग अलग तरीकों को, अलग अलग तरीके के चीजों को एक्सप्रेस करने लगा। जिसमें पहले अगर मान के चलो, पहले खुद के चॉइस से कपड़ा पहनना इज गुड, कि ठीक है हम हमेशा साड़ी नहीं पहन सकते क्योंकि हमें प्रॉब्लम होता है, तो हम जीन्स पैंट पहन के आई एम एफिशिएंट एट वर्क। लेकिन वो फ्रीडम तो हमने उठा लिया और हम खुश थे इसके साथ। लेकिन अब वो फ्रीडम हम अभी तक भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कि अब जीन्स पैंट या ट्राउजर टी शर्ट से भी ऊपर जाके वील हैविंग सर्टेन ऑब्सीन ड्रेस, तो फिर तो ये प्रॉब्लम है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें की फ्रीडम का जो दायरा है वो इवोल्यूशनरी है। हमेशा अगर आप वही चीजों को लेके बार बार पुशअप करते रहो इस चीज पे, तो कई बार रिजल्ट सही नहीं आए। अब यहाँ पे थर्डली की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज इज वैल्यूएबल नॉट जस्ट इन द पास्ट बट कंटिन्यूइंग वैल्यू ऑफ ऑल टाइम। तो जो है वो हमेशा इस रिस्क पे दौड़ता है कि कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई ग्लिच हो सकता है। अब यहाँ पे है कि इट्स ओनली व्हेन एक्सपोजिंग इट टू अपोजिंग व्यूज दैट वी कैन बी श्योर दैट आइडिया इज ट्रस्टवर्दी। अब फाइनली हम ये देखते हैं कि वी कैन नॉट बी श्योर कि जो भी हमें ट्रू लगता है वो सही में ट्रू है। वेरी ऑफन जो आइडियाज जो हमें गलत लगता है एट वन टाइम और बाय द सोसाइटी, देयरफॉर वो बाद में सही हो जाता है। ओके, और जैसे कि पहले के टाइम में लड़कियों को बाहर पढ़ने देना इट्स नॉट गुड। ओके, उन्हें ऐसा लगता था, लाइक अगर हम बहुत एंशियंट कल्चर की बात करें तो उसमें ऐसा था कि जो वुमेन्स होती थी उनके लिए ऐसा एक जेंडर स्पेसिफिक रोल बना था। पर अब जो है, अगर हम लैटर ऑन देखें तो उसके मायने बदल गए। तो जो पहले ट्रू था वो अभी ट्रू नहीं हो सकता, और जो अभी ट्रू था वो पहले ट्रू नहीं हो सकता। तो ऑल दीज कीप ऑन चेंजिंग। सोसाइटी जो कंप्लीटली सप्रेस करता है आइडिया दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल टुडे रन्स इन द डेंजर ऑफ लूजिंग बेनिफिट्स ऑफ व्हाट माइट टर्न आउट टू बी वैल्यूएबल नॉलेज। इस तरीके से, इसी तरीके से कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी मच ऑफ नेसेसरी, क्योंकि जो नॉलेजेस हैं जो हमें अपियर होते हैं कि दैट इज फॉल्स, वो बाय द टाइम वैल्यूएबल चीजों में भी तब्दील हो सकते हैं। सो वी नीड टू गिव देम चांस टू एक्सप्लेन, टू ग्रो, टू एक्सप्रेस। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे कि एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो व्हाट इज मेंट बाय फ्रीडम। तो फ्रीडम जो है, हम देखें कि फ्रीडम एक सिचुएशन है जो कि लिमिट करता है कांस्टेंट और इंडिविजुअल, और अलाउ करता है कि वो अपनी एबिलिटी को एक्सपैंड करके पोटेंशियल तक पहुंचे। फ्रीडम जो है फुल डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल का अलाउ करता है, जिसमें वो क्रिएटिव, सेंसिबल और अच्छे कैपेबल बनते हैं टू मेक देयर ओन चॉइस। ये परमिट करता है इंडिविजुअल को कि वो अपने पावर को एक्सरसाइज करे रीजन और जजमेंट के, his power of reason and judgment को exercise करे। Is there any relationship between freedom for the individual and freedom for the nation? Yes, there is a relationship. क्यों? क्योंकि एक free nation जो है वो allow करता है full development of the individual's talent and ability to make, कि वो अपने ऊपर fewer constraints लगाए। एक इंडिविजुअल जो है वो फ्री तभी होता है जब वो एक फ्री नेशन में रहता है, और फिर उसके बाद है कि एक नेशन जो है वो फ्री तभी रहता है जब उसके पास फ्रीडम है अपने ऑफ इट्स ओन प्रिंसिपल, वो प्रोवाइड करता है अपने। अगर उसके खुद के प्रिंसिपल में फ्रीडम होगा तो वो पीपल को भी फ्रीडम प्रोवाइड करेगा, और इस वे से इंडिविजुअल का फ्रीडम और नेशनल का फ्रीडम, नेशन का जो फ्रीडम है वो क्लोजली लिंक्ड है। अब यहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी। तो पहला नेगेटिव लिबर्टी जो है वो डिफाइन करता है और डिफाइन करता है एरिया जहाँ पे इंडिविजुअल का लाइफ जो है किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। जबकि पॉजिटिव लिबर्टी में है कि इंडिविजुअल है फ्री, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट जो है वो सोसाइटी और गवर्नमेंट डालेगी। ओके,
फिर निगेटिव लिबर्टी है कि वो सोसाइटी के कंडीशन से कंसर्न नहीं करता है, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो कंसर्न है विद द इनेबलिंग कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन इन द सोसाइटी सो दैट इंडिविजुअल कैन ग्रो। फिर उसके बाद है कि नेगेटिव लिबर्टी में फ्रीडम फ्रॉम है, पॉजिटिव लिबर्टी में फ्रीडम टू है। नेगेटिव लिबर्टी में एरिया जो है वो आता है इनटू पर्सनल डोमेन ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में सोशल डोमेन में आ जाता है। अब यहाँ पे कि मोर नेगेटिव लिबर्टी में मोर नेगेटिव लीड्स टू मोर फ्रीडम, जितना कम होगा किसी का इंटरवेंशन उतना ज्यादा फ्रीडम आप एक्सरसाइज करोगे। पॉजिटिव लिबर्टी में अगर ज्यादा पॉजिटिव लिबर्टी होगा तो वो आपके एक्सेस ऑफ फ्रीडम को ज्यादा चेक करेगा, जो कि आपके सोशल स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट ऑफ एनी काइंड नेसेसरी फॉर एंजॉइंग फ्रीडम। क्लियर। तो ये हो गया कि सोशल कांस्टेंट जो है वो एक्सटर्नल कंट्रोल है किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम पे जो सोसाइटी मेंटेन करती है, जैसे गवर्नमेंट भी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो है एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि उसमें भी जितने भी इंडिविजुअल हैं वो सारे सोसाइटी से ही जाते हैं, तो वो सारे लोग कंट्रोल करते हैं आपके इंडिविजुअल फ्रीडम को, लॉज बना के, पॉलिसीज लाके। तो इस तरीके से बॉडी करते हैं, पॉलिसी तो वो खुद आपके ही लिए बनाते हैं ताकि आपका डेवलपमेंट हो, लेकिन लॉज बनाते हैं, रिस्ट्रिक्शन देते हैं। पावर ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमाइज होती है, लेजिटिमेशन मतलब अथॉरिटी प्लस पावर दोनों उनके पास होता है। और फिर इस तरीके से वो सोशल कांस्टेंट पुट करती है। कांस्टेंट जो है फ्रीडम पे बहुत लाइक आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, अलग अलग तबकों को अलग अलग तरीके से फ्रीडम पे कांस्टेंट लगाया जाता है, इसकी वजह से सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी आता है। अब यहाँ पे है कि यस, कांस्टेंट आर एसेंशियल है फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट नेसेसरी है कि किसी भी चीजों के लिए रिस्पेक्ट, व्यूज और बिलीव, टॉलरेंस कह सकते हैं, डेवलप करने में बहुत कंसर्न बहुत नेसेसरी है फॉर द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ताकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहे, लोग किसी को मार धाड़ ना करे, किसी को कोई कुछ भी ना कर दे। तो बहुत जरूरी है कि फिर वो एक इंटैक्ट सिस्टम बनाए जिसको सोसाइटी बोले, तो क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। फिर कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट जो है वो लीड करेगा, मतलब वो पहुंचा देगा इम्पोजिशन ऑफ बिलीव, स्ट्रॉन्गर आइडिया ग्रुप इवेंचुअली जो डोमिनेट करने लगेंगे अपने आइडियाज को लेके वीकर सेक्शन पे, और फिर इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्स्टेंट जो है वो जरूर चाहिए कि वॉयलेंस और डिस्प्यूट को सेटल किया जाए। अब यहाँ पे है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट इन अपहोल्डिंग द फ्रीडम ऑफ सिटीजन। स्टेट का रोल है, स्टेट जो है वो फ्रीडम अपहोल्ड करती है अपने सिटीजन को बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन राइट्स टू देम। स्टेट मेंटेन करती है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती है सो दैट पीपल जो है वो दूसरे के फ्रीडम को हार्म ना कर सके। स्टेट पॉजिटिव लिबर्टी देती है अपने सिटीजन को और इनेबल करती है उनके एबिलिटी को, टैलेंट को स्पैन करती है, उन्हें फुल पोटेंशियल पे पहुंचाती है। फिर फोर्थ की स्टेट जो है वो डिफाइन करती है अदर रिगार्डिंग एक्शन, कि किसी एक पर्टिकुलर लोगों के वजह से, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के वजह से किसी दूसरे को हार्म ना पहुंचे। ठीक है? तो ये भी वो चेक करती है, इंश्योर करती है, और इससे सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, व्हाट इन योर व्यू वुड बी द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम, गिव एग्जांपल। सो सो व्हाट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? ठीक है, उस आपका आपके व्यू में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम पे जो है वो क्या है, एग्जांपल दीजिए। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन थाउट, ओके, थ्रू स्पीच, राइटिंग, ओके, और बाय सेइंग, ये जो है इट इज कंसिडर्ड टू बिलोंग टू द मिनिमम एरिया ऑफ इंटरफेरेंस, जो कि नेगेटिव लिबर्टी। मोस्टली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पहले जनरल एक्सप्लेनेशन आता है जो कि नेगेटिव लिबर्टी पे ही बेस्ड रहता है, कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक फंडामेंटल राइट है। सोसाइटी जो है वो कुछ इनकन्वीनियंस बेयर करती है caused by the freedom of speech to protect the people who want to restrict it. ओके, सोसाइटी जो है कुछ तरीके का लाइक बहुत सारे प्रावधान ऐसा लाती है जो कि उन्हें उन्हें तकलीफ होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच से, लेकिन फिर भी वो वैसे लोगों से लड़ाई करती है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। सोसाइटी जो है वो किसी भी पर्सन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ फ्रीली। ठीक है, अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से मतलब ये होता है जो एक सोसाइटी जो है
अलाउ करती है, किसी भी मतलब फंडामेंटल राइट्स के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती है, क्योंकि कोई भी मतलब जो अ, राज व्यवस्था है, गवर्नेंस है, या फिर जो सोसाइटी है, वो स्मूथली रन कर सके, अच्छे से फंक्शन कर सके, कोई एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर ना करके किसी को बहुत परेशान ना कर सके। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी को स्मूथली रन कराने में। अब कोई एग्जांपल्स अगर देख सकते हैं, तो हम इस चैप्टर से ही लेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कैन नॉट इंटरफेयर इन समवन्स प्राइवेसी। कि अगर आप को बोलने का अधिकार है, तो आप इतना भी कुछ ना बोल दें कि आप किसी और के जो गोपनीयता है, या मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी है, या फिर प्राइवेसी है, किसी का पर्सनल स्पेस है, उसकी बातों को भी आप बाहर ले आके किसी के सामने एक्सप्रेस कर दे, जबकि वो वैसा नहीं चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें रॉयल हाउस होल्ड में जो भी एम्प्लॉयज है इंग्लैंड के, उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इस चीज से रोका जाता है कि आपको इंटरनल अफेयर्स के बारे में नहीं लिखना है। तो इससे रॉयल हाउस होल्ड के जितने भी मेंबर्स हैं उनका प्राइवेसी मेंटेन रहता है। ओके, अनदर एग्जांपल जो है कि पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द गवर्नमेंट, सॉरी पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ फिल्म सेंसर बोर्ड। ये क्यों है? सेंसर बोर्ड को फिल्म बैन करना पड़ता है, ऐसा कुछ पोर्शन। ठीक है, सो दैट कि जो फिल्म का इम्पैक्ट है, ये फिल्म को सोसाइटी के हर इंडिविजुअल तक पहुंचाना होता है, देखते हैं, तो वो उनके दिमाग पे उन पे कुछ गलत इम्पैक्ट ना डाले, इसलिए वो पर्टिकुलर सेक्शन, वो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द फिल्म हटाया जाता है। ठीक है, ताकि जो है इंश्योर कर सका जा सके सोसाइटी में पीस डिस्टर्बेंस कुछ क्रिएट ना हो। ठीक है, so that's all for the chapter number 2, freedom. So this is how we have completed the chapter number 2. Thank you. Kindly like, share and subscribe.